क्या तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि अगर कोई बांग्लादेशी बिहार में आ गया है, उसने किसी तरीके से गलत मतदाता पहचान पत्र बनवा लिया है, तो वो वोट करे? क्या वो चाहते हैं? राजद के लिए सबसे बड़ा मौलिक अधिकार तो भ्रष्टाचार है, अपराधियों को प्रश्रय है। किस मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं वो? मतलब जो फर्जी वोटर है उनको हटाना चाहते हैं। नहीं, हटाना ही नहीं चाहते हैं। अगर सीधे आपका वोटर आई कार्ड राजद या कांग्रेस के दफ्तर से आ गया है, आप बांग्लादेश से आए और सीधे राजद के दफ्तर में आपको राजद के किसी नेता ने आपको वोटर आई कार्ड बना के दे दिया है, तो आपको न सिर्फ हटाएंगे अपितु बांग्लादेश वापस भेज देंगे। आज के दिन में जो विपक्ष है, उसका एक फैशन हो गया है कि किसी भी चीज के लिए संवैधानिक संस्थाओं को, विशेष करके इलेक्शन कमीशन को ठीकरा फोड़ देना उनके। तो कहा जा रहा है कि टाइम बहुत कम दिया गया है। टाइम इतना जल्दी कैसे सब कुछ किया जाए? पहले आप क्यों नहीं किया, फिर चुनाव के बाद करते? आपको डर लग रहा है चुनाव नहीं जीत पाएंगे? ये भाजपा तो करवा नहीं रही है। भाजपा भी एक राजनीतिक पार्टी है, ये इलेक्शन कमीशन करवा रही है। तेजस्वी यादव ने अभी 4 दिन पहले घोषणा की थी कि 3.5 घंटे में मैं पटना से जमुई पहुंच जाऊंगा। बीच में उनका कार्यक्रम भी था। जमुई कितनी दूर है, अपने पिताजी से पूछें। उनके माता पिताजी के राज में सुबह का निकला हुआ व्यक्ति शाम को भी जमुई पहुंचे या नहीं पहुंचे, इस पर भी शक था। भाजपा और नीतीश कुमार के राज में 3.5 घंटे में तेजस्वी यादव राजनीतिक कार्यक्रम करते हुए जमुई पहुंच रहे हैं। गांव में जाकर के देखें आप, जब विद्यालय का समय खत्म होता है ना, तो हमारी बेटियां वो ड्रेस पहन करके साइकिल पे ऐसे निकलती हैं जैसे साइकिल रैली निकल रही है। तेजस्वी के पिताजी और माताजी के समय 5 बजते बजते अगर घर के महिलाओं तो छोड़ दें, घर के पुरुष वापस नहीं लौटते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि पता नहीं क्या होगा। नहीं वो नहीं, एक आखिरी सवाल रहेगा कि एनडीए की ओर से कहा जाता है कि उस वक्त में जंगल राज था, लेकिन उनका कहना है कि हमने जो जाति के बीच भेदभाव थी उसे खत्म करने का काम कर रहे थे हम लोग, ये चीज था। हमने तो नहीं कहा जंगल राज था, ये तो माननीय पटना हाईकोर्ट ने कहा था जंगल राज था। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्य जो है वह बिहार में होना है विधानसभा चुनाव से पहले, और इसको लेकर तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं वह लगातार विरोध कर रही हैं, लगातार निशाना साधा जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुंतल कृष्णा है। तौर पर समझने की कोशिश करेंगे जो मतदाता पुनर्निरीक्षण कार्य किया जाना है। लगातार तमाम विपक्ष की पार्टियां, चाहे वो तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल हो, कांग्रेस हो, पप्पू यादव उतर चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि विरोध करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे, सड़क जाम करेंगे। देखिए, आज के दिन में जो विपक्ष है, उसका एक फैशन हो गया है कि किसी भी चीज के लिए संवैधानिक संस्थाओं को, विशेष करके इलेक्शन कमीशन को ठीकरा फोड़ देना उनके सर पे। भाई, पहली बार तो हो नहीं रहा है स्पेशल रिवीजन। इसके पहले 2003 में हुआ था, उसके पहले 85 में हुआ था। और स्पेशल रिवीजन का मतलब क्या है? स्पेशल रिवीजन का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आपके पास मतदाता पहचान पत्र है, वो मतदाता पहचान पत्र किस बेसिस पे बना है हमको बता दें। किस दस्तावेज के हिसाब से आपका वो मतदाता पहचान पत्र बना है। 1 दर्जन दस्तावेज है, उसमें से कोई भी एक दस्तावेज दे दे। और अगर कोई दस्तावेज नहीं है तो कृपया ये बता दें कि कहीं ये मतदाता प्रमाण पत्र आपका सीधे राजद या कांग्रेस के दफ्तर से तो नहीं आ गया है। भाई, कोई ना कोई दस्तावेज तो होना चाहिए। या ऐसा हुआ है कि आप बांग्लादेश से आए और सीधे आपको राजद और कांग्रेस के दफ्तर से एक मतदाता पहचान पत्र मिल गया? भाई, बताना तो पड़ेगा ना। तो कहा जा रहा है कि टाइम बहुत कम दिया गया है। टाइम इतना जल्दी कैसे सब कुछ किया जाए? पहले आप क्यों नहीं किया, फिर चुनाव के बाद करते? आपको डर लग रहा है चुनाव नहीं जीत पाएंगे? ये भाजपा तो करवा नहीं रही है। भाजपा भी एक राजनीतिक पार्टी है, ये इलेक्शन कमीशन करवा रही है। इलेक्शन कमीशन के पास पूरी प्रक्रिया का ब्लूप्रिंट है, तभी उसने घोषणा की है। और अगर किसी भी राजनीतिक पार्टी को लग रहा है, अगर हम ही लोग को लग रहा है कि टाइम कम है पर ये होना जरूरी है, तो हम लोग अपने पूरे पॉलिटिकल सेटअप के साथ इस काम में मदद करेंगे ना। क्या राजद चाहती है या कांग्रेस चाहती है कि बाहर से जो लोग आए हैं, जिन लोगों ने नकली मतदाता पहचान पत्र बनवा रखा है, वो वोट करें? क्या तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव चाहते हैं कि अगर कोई बांग्लादेशी बिहार में आ गया है, उसने किसी तरीके से गलत मतदाता पहचान पत्र बनवा लिया है, तो वो वोट करे? क्या वो चाहते हैं? अगर वो नहीं चाहते हैं तो मदद करें। मुख्य विपक्षी दल है राजद, कांग्रेस का अपना सेटअप है, सब मिलजुल के मदद करें, बिल्कुल हो जाएगा। कोई एक लाइन की बात है, जो मतदाता पहचान पत्र आपके हाथ में है, वो मतदाता पहचान पत्र किस दस्तावेज पे बना है, कृपया वो दस्तावेज दें, वो दस्तावेज दिखाएं। 1 दर्जन दस्तावेज हैं, 1 दर्जन दस्तावेज।
उसमें से कोई भी एक दस्तावेज आप दिखा दें, आप इस देश के सम्मानित मतदाता हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार जो है उसका कहीं ना कहीं हनन करने का काम किया जा रहा है। अब जो वोटर हैं उनको प्रूफ करने का काम करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि चुनाव नजदीक है तो ये काम जल्दबाजी में किया जा रहा है? कुछ लोग कट जाएंगे इसमें, ऐसा भी कहा जा रहा है। 2% 20% की बात की जा रही है। भाई लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए तो मौलिक अधिकार भ्रष्टाचार है। राजद के लिए सबसे बड़ा मौलिक अधिकार तो भ्रष्टाचार है, अपराधियों को प्रश्रय है। किस मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं वो? ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है SIR, ये संविधान के अंतर्गत ही हो रहा है। पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये, निर्वाचन आयोग को ये ताकत दी गई है कि जब चाहे। दूसरी बात, ये एक प्रक्रिया है जिससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। एक मोटिव जरूर है कि किन्हीं के पास अगर फर्जी दस्तावेज है तो उस फर्जी दस्तावेज को हम पकड़ लें। फिर से मैं दोहरा रहा हूं, मतलब जो फर्जी वोटर है उनको हटाना चाहते हैं? नहीं, हटाना ही नहीं चाहते हैं। अगर सीधे आपका वोटर आई कार्ड राजद या कांग्रेस के दफ्तर से आ गया है, आप बांग्लादेश से आए और सीधे राजद के दफ्तर में आपको राजद के किसी नेता ने आपको वोटर आई कार्ड बना के दे दिया है, तो आपको न सिर्फ हटाएंगे अपितु बांग्लादेश वापस भेज देंगे। बिल्कुल बात स्पष्ट है। एक और सवाल रहेगा कि चुनाव के पहले क्या तैयारी है? क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि इस बार जीतने नहीं जा रहे हैं, इंडिया की सरकार बनने जा रही है बिहार में। चुनाव हम विकास पे लड़ेंगे। हाँ। और चुनाव किस पे लड़ेंगे, ये पोस्टर देखिए, आपका जवाब है। सोच, दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। काम किए हैं, काम का कहा जा रहा है कि काम क्या हुआ? ठीक बात है। हाँ। तेजस्वी यादव ने अभी 4 दिन पहले घोषणा की थी हाँ। कि 3.5 घंटे में मैं पटना से जमुई पहुंच जाऊंगा। बीच में उनका कार्यक्रम भी था। हाँ, जमुई कितनी दूर है, हाँ। अपने पिताजी से पूछें। हाँ। उनके माता पिताजी के राज में सुबह का निकला हुआ व्यक्ति शाम को भी जमुई पहुंचे या नहीं पहुंचे, इस पे भी शक था। और आज हमारे राज में, भाजपा और नीतीश कुमार के राज में 3.5 घंटे में तेजस्वी यादव राजनीतिक कार्यक्रम करते हुए जमुई पहुंच रहे हैं। ये हमारा काम है, ये हमारा काम है। लालटेन और लालटेन युग दोनों को खत्म कर दिया हमने, ये हमारा काम है। घर में लालटेन है आपके? अब नहीं है ना, क्योंकि 24 घंटे बिजली है। गांव में जाकर के देखें आप, जब विद्यालय का समय खत्म होता है ना, तो हमारी बेटियां वो ड्रेस पहन करके साइकिल पे ऐसे निकलते हैं जैसे साइकिल रैली निकल रही है। ये हमारा काम है। रात के 10 बजे पटना में हमारी बहन बेटियां खुलेआम अपने परिवार के साथ घूमती हैं, अपना काम करके लौटती हैं। ये हमारा काम है। और तेजस्वी के पिताजी और माताजी के समय 5 बजते बजते अगर घर के महिलाओं तो छोड़ दें, घर के पुरुष वापस नहीं लौटते थे तो रोंगटे खड़े हो जाते थे कि पता नहीं क्या होगा। काम की बात करते हैं, जिस तरफ नजर उठा के देखेंगे उसी तरफ भाजपा और नीतीश का काम नजर आएगा। नहीं वो नहीं, एक आखिरी सवाल रहेगा कि एनडीए की ओर से कहा जाता है कि उस वक्त में जंगल राज था, लेकिन उनका कहना है कि हमने जो जाति के बीच भेदभाव थी उसे खत्म करने का काम कर रहे थे हम लोग, ये चीज था। हमने तो नहीं कहा जंगल राज था, ये तो माननीय पटना हाईकोर्ट ने कहा था जंगल राज था। उस समय लालू, राजद, अपराधी और भ्रष्टाचारियों का राज था। जंगल राज तो पटना हाईकोर्ट ने कहा। और ये लालू प्रसाद यादव है और राजद ही है जिसने नारा दिया भूरा बाल साफ करो। सीधे एथनिक क्लिंजिंग की तरफ इशारा किया। इनके राज में जितनी जातीय संघर्ष में हत्याएं हुई उतनी दुनिया में कहीं नहीं हुई। ये समाज को बांटने की काम कर रहे थे। माई का मतलब क्या है? मुसलमान यादव मेरा, बाकी सब। लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव, कांग्रेस, इन लोगों के लिए हर कोई वोट बैंक है और मुसलमान इनके लिए सबसे ऊपर है। मुसलमानों के वोट बैंक को पाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, हमारे साथ कुंतल कृष्णा थे, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बेबाकी से बात रखते नजर आ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर जमकर भड़कते नजर आ रहे थे। क्या कुछ कहना था इनका, वो भी आप सुन पा रहे थे। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद। Yeah.